अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है बायोलॉजी का। जो लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो ध्यान से सुन लें कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। वी विल स्टडी टुडे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हमने स्टार्ट की है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। पहला इनका करैक्टर यही था कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही हमने आज स्टडी करनी है। वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है और कौन कौन सी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा 9th क्लास को। कुछ चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी, एटॉमिक लेवल पढ़ा, सारा कुछ वो जो एंड तक बायोस्फीयर तक आपने पढ़ा था। तो पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछता हूँ, फिर आप मुझे उसका जवाब देंगे, ठीक है? नहीं, फिर मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा जब आप लोग मुझे जवाब दे देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके ये एंड होता है। उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे छोटा यूनिट लेवल्स का कौन सा है और सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो जल्दी से सोचना शुरू कर दें, आंसर सोचकर फिर मुझे कमेंट में बताते चले जाएं, ठीक है? उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। जो स्टूडेंट सलाम कर रहे हैं इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और रोज़े अच्छा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे उनका जवाब दें कि सबसे छोटा यूनिट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है और सबसे बड़ा यूनिट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है। तो कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं जी। बायोमॉलिक्यूल नो, बायोस्फीयर यस, बायोस्फीयर सबसे बड़ा है। सब एटॉमिक टू बायोस्फीयर यस, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम की कौन कौन बताना पसंद करेगा? ठीक है, सब एटॉमिक लेवल, ठीक है, सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कौन कौन से नाम आप लोगों को आते हैं? फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूँगा। हाँ जी, हु विल टेल मी द नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम पता हों। जैसे ही आप लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताएंगे, मैं फ़ौरन से आपको एनालाइज कर लूँगा कि कितना कुछ आप लोगों ने जो है वो सीख लिया है और कितना मज़ीद सीखना है। हाँ जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये तो बच्चों वाले हैं ना, ये तो सबको ही आते हैं। चलें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर वही कमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हाँ ये ज़रा प्यारा कमेंट है राफे का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद मेसॉन, न्यूट्रिनो, वेरी गुड। चलें, अच्छी चीज़, आई मीन आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो याद है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वेरी गुड। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। स्टूडेंट्स, हियर वी गो। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो हमने सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर स्टडी किए थे, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। हर मॉलिक्यूल एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसके एटम्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो इनने पहले ये चेक करना है कि हमारी बायोलॉजी के अंदर मीन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। These are special ones. These are what? These are special elements जो कि बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। कितने होते हैं?
हमें याद है बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि जो बायो एलिमेंट्स हैं ये सारे नेचुरल हैं, तो नेचुरल बायो एलिमेंट्स स्टडी करेंगे आज हम। लेकिन याद रखें कि जो नेचुरल सिर्फ एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनकी तादाद 92 है। यह भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम के तमाम 92 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट नहीं करते, इनमें से सिर्फ 16 हैं, 16 हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ कि वो जो 16 है ना, ओनली 16 ये ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दे मेक केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या बायोकेमिकल कंपाउंड्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। तो बाकी कितने बचे? 92 में से 16 निकल गए, तो जो बाकी के 76 एलिमेंट्स हैं वो बायो में एग्जिस्ट नहीं करते। तो चूंकि बायो का लेक्चर है तो हम ये नहीं कहेंगे ये लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं, हम कहेंगे ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बायो में एग्जिस्ट करते हैं। इनको याद करने का ना आज आपको फार्मूला सिखाता हूँ कि ये 16 कैसे याद करने हैं। एक बात तो कंफर्म होगी, ये केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे किस चीज़ के? ऑफ लाइफ। ये लाइफ के केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। तो याद करें भाई, ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 बायो एलिमेंट्स 99% जो है वो बनाते हैं। 6 बायो एलिमेंट्स हैं, सबको पता है ना, यानी हमारी पूरी बॉडी में से 99% 6 बायो एलिमेंट्स बनाएंगे। वो कौन से हैं? याद करवाएं भैया आपको। इसको कर देते हैं जी डब्बा, ये हो गया जी डब्बा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, तमाम लोग फोकस करें और नोट कर लें। याद करेंगे हम इसको ऐसे, ओचन कैप, ओचन कैप। लें जी पढ़ें इसको, ओचन कैप। परसेंटेज याद करें इनकी, बड़ी प्यारी बनेगी ऑर्डर के अंदर। सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम। चेक करें, बनाना सीक्वेंस। चलें सारे लोग बोलें 65, 18, 10, 3, 2, 1 ओचन कैप। ये याद हो गया आपको। 6 बायो एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। क्यों भाई? हो गया ना ओचन कैप। ठीक है, ओ भी आएगा स्टार्ट में। ओचन कैप लिख दें कमेंट्स के अंदर, सारे लोग याद हो जाएगा 1 मिनट के अंदर आपको। ओचन कैप। बाकी बचे 10। बाकी कितने बचे? 10। 10 में से लेस देन 1%, फिर से मजीद 6 बायो एलिमेंट्स हैं। लेस देन 1%। ये वाले 6 एलिमेंट्स भी याद करते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाएं। ये लोग पूरा नहीं लिख रहे, कोई ओच कैप लिख रहा है, कोई ओ CN कैप लिख रहा है। ओचन कैप, यानी C के बाद H भी आएगा, फिर वो चे की आवाज निकलती है। ओचन कैप। ओके, वेरी गुड। ओचन कैप। 65, 18, 10, 3, 2, 1 ऐसे बोल दें। 65, 18, 10, 3, 2, 1। अब है जी बाकी के 10 में से 6 लेस देन 1% बनाते हैं। ये कौन है जी? ये देखें जी, कराची। के फॉर कराची। से नहीं, से ऐसे ही होगा। कराची से क्या मंगवाया? कराची में चूंकि समुंदर है तो समुंदर से हम नमक निकालते हैं, तो कराची से हम मंगवाते हैं जी नमक, स्पेशल नमक। ये आ गया जी नमक, NaCl। NaCl मंगाया जी, मैंने मंगवाया। चेक करें, ये मंगा लिया और मंगवाया भी कैसे? फ्री मंगवाया। चेक करें, याद हो गया ना आपको ये वाला फार्मूला भी। इसकी परसेंटेज भी वैसे ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पोटाशियम की परसेंटेज 0.35, सल्फर की 0.25। ये चूंकि इकट्ठे हैं, नमक में भी इकट्ठे हैं तो परसेंटेज में भी इकट्ठे आएंगे। दोनों की 0.15।
देखिए डिसेंडिंग ही है ना, डिसेंडिंग है। फिर मैग्नीशियम की 0.05 और आयरन की 0.004। ये भी मेरा ख्याल है आपको याद हो गया होगा, आई थिंक सो। हाँ जी, कराची से क्या मंगवाया जी हमने? नमक। नमक क्यों जी? NaCl। सबको पता है ना NaCl नमक को बोलते हैं, जो समुंदर से हासिल किया जाता है। और मंगवाया फ्री, पैसे तो ऐसे देने नहीं। क्यों जी? पैसे हमने देने नहीं। तो हमें ये याद हो गए 6 एलिमेंट्स। तो बोलें कितने बन गए? 6 और 6 बताएं, 12 बन गए। बाकी कितने बचे? 4। 4 लिखते हैं। 4 बायो एलिमेंट्स बहुत ही कम होते हैं, ट्रेस में होते हैं। किस में होते हैं? ट्रेस में। ट्रेस का मतलब क्या है जी? ना होने के बराबर, बहुत कम पॉइंट्स के अंदर। वो कितने हैं? वो हैं जी 4 बायो एलिमेंट्स। ये कौन से हैं जी? इसको याद करने के लिए फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखें, लिखें जी मुन्नी। मुन्नी लिखें। ये मुन्नी लिखा, मुन्नी बन गया। मुन्नी कौन है जी? मुन्नी आपकी कज़न है, तो ये बन गया कज़न। मुन्नी कज़न, कज़न। ओके, कितने हैं ये गिने? मुझे लग रहा है 4 हैं। 1 2 3 4। मैग्नीज, आयोडीन, कॉपर, जिंक। इनकी परसेंटेज याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेस में है। ट्रेस का मतलब क्या है? लिखें, ट्रेस मतलब बहुत कम। बहुत कम। ट्रेस का मतलब क्या है? बहुत कम। तो इनको परसेंटेज में नहीं याद करेंगे, ये बगैर परसेंटेज के याद होंगे हमें। लें जी, याद हो गया। तो जिसकी कज़न है वो मुन्नी है, तो हमें याद हो गया ये बाकी के 4 बायो एलिमेंट्स। अब बताएं, कमाल कर दिया कि नहीं कर दिया? रिव्यूज़ अपलोड किया करें। कमाल तो मैं कर देता हूँ, आप लोग रिव्यूज़ नहीं अपलोड करते हैं। बंदा लिख ही देता है कैसा पढ़ाया, अच्छा है कि नहीं है। हाँ जी, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से को समझने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि बायोलॉजी बनी किस चीज़ की हुई है। तो बनी किस चीज़ की हुई है? बायो एलिमेंट्स की। और बायो एलिमेंट्स को याद करने के लिए इनकी MCQs आते होते हैं, वो आपने इस तरह याद कर लेने हैं। ठीक है जी, कमाल हो गया। नाइस सर, वेरी गुड, कमाल। कभी कभी ना तारीफ सुन के अच्छा लगता है। हाँ जी, चले, मज़ा आ गया जी, वेरी गुड। तो अब हमने देखना है कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं जिसका आखिरी फार्मूला मुन्नी कज़न है, ये आप लोगों को MCQ में सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, मैग्नीज आयोडीन बन गया मुन्नी, कॉपर और जिंक बन गया कज़न। इन बायो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी के जो 76 एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट है। अब देखिए ना, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कोई इंसान है या कोई जानवर जो भी है। ठीक है जी, ये जो जानदार है, इस जानदार के अंदर ये वाले 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और एक मैं आपको कहता हूँ जी, ये एक पहाड़ है, पहाड़ है जी। ठीक है जी, इस पहाड़ के अंदर वो बाकी के बायो एलिमेंट्स हैं, बाकी के नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बायो नहीं। तो ये जो लिविंग वाले बायो एलिमेंट्स हैं ना 16, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे बहुत स्पेशल और बहुत डिफरेंट होंगी। पॉइंट क्लियर? मीन वो एलिमेंट्स जो नॉन लिविंग वर्ल्ड में हैं उनसे ये वाले बहुत एडवांस और अच्छे और कॉम्प्लेक्स और स्पेशल और प्यारे और ख़ूबसूरत और मज़ेदार हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये कौन कह रहा है? अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ ही, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये टेस्ट की किसको पड़ गई है? माशाल्लाह जी, टेस्ट भी होंगे पुत्र, अभी पार्टी शुरू हुई है। चेक ना,
आप बस चेक करें कि आगे आगे होता क्या। चलें जी, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ज़रूरी हैं लाइफ बनाने के अंदर। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ लाइफ बनाने के काबिल ना होती तो ये बायो एलिमेंट्स नहीं होते। चलें जी, अब मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बहुत सारे प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। नोट कर लें, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी ना होती तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही ना होती। ओके, अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे? कॉम्प्लेक्सिटी पे थे। कॉम्प्लेक्सिटी में एक और चीज़ याद रखें कि इनके अंदर कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं जो इनको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, आखिरी चीज़, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी प्यारी चीज़ होती है जी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी पूरी बॉडी जो होती है ना लिविंग की, वो प्रोटोप्लाज्म का मजमूआ होती है। ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मीन सेल के अंदर जितना कुछ भी है, सेल बनाते हैं आपके सामने, ये सेल है, तो सेल के इस पार्ट से लेके इधर तक ये जो कुछ भी है, न्यूक्लियस है, बाकी का पार्ट है, सब कुछ मिला के ये लिविंग कंटेंट है सेल का। दिस लिविंग कंटेंट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर है। ठीक है जी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, दोनों को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो लिखिए प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। चलें जी, आपका टाइम है जी क्वेश्चन आंसर्स पूछने का। आज आपको मैंने बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें याद करवाई हैं। ठीक है जी, हमारा जो लेवल स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल, वो एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल स्टार्ट होता है और बायोस्फीयर तक होता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बताई थी। चूँकि टाइम हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, तो हम इसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे और कोई भी आप लोगों के जहन में सवाल है पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसके बारे में रिव्यूज़ देना आज आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि हर बार आप लोग थोड़े से लोग देते हो रिव्यू, बाकी जो है ना वो कहते हैं ना डंडी मार जाते हो। हैं जी, मुझे डंडी नहीं मारनी, वो भारी पड़ेगी आपको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, नहीं है तो मैं लेक्चर वाइंड अप करूँ, रिव्यूज़ देंगे सारे लोग। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, लिख लें, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो कुछ भी है ना वो प्रोटोप्लाज्म है। मैग्नीज एक बायो एलिमेंट का नाम है। सेल बायो एलिमेंट से मिलकर बनता है। ओके, कौन से 6 एलिमेंट्स दोबारा समझाएं जी, ये बताएं। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर शुरू से मिस कर दी वो दोबारा इस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट रह गया है जवाब देने के लिए। कोई क्वेश्चन? अब 6 ये वाले भी हैं, 6 ये वाले भी हैं। ये 99 बनाते हैं और ये लेस देन 1% बनाते हैं, सो इनको याद कर लें। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब पेचीदा, सिंपल का अपोजिट है। एक चीज़ सिंपल सी, उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है चीज़ें हैं। मसलन आप घर में ना सालन पकाते हैं, एक सिंपल सा सालन होता है जिसमें आपने पानी डाला, घी डाला, सब्ज़ी डाली, मिर्चें डाली, नमक डाला, प्याज, ये डाल के बन गया। एक जो है ना वो आजकल का जो है उसमें पहले तो आधी चीज़ें सेपरेट करने में लग जाती हैं, फिर बंदा खाता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स सालन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स सालन, इसमें इतनी चीज़ें हैं, इतने रिएक्शंस हैं, इतने मैकेनिज्म हैं कि हम लोग गिन गिन के थक जाते हैं। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स। आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो रिव्यूज़ लाजमी अपलोड कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा पिक्चर को क्लिक करके। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।